तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आईटी सेक्टर के दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होने वाला है इन्फोसिस और दूसरा यहाँ पे आपका होने वाला है विप्रो। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, देखो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल और कुछ बेसिक फंडामेंटल। क्योंकि देखो ऐसा कुछ यहाँ पे आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग ऐसा कुछ यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेन फोकस हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पे करेंगे और उसके बाद कुछ बेसिक फंडामेंटल में। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको बाई या फिर सेल करना है ना, तो वो खुद का आपका डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये बस यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप अपना डिसीजन यहाँ पे खुद से लो। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा जो है समय देना पड़ेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो आज यहाँ पे 1.5% तक का यहाँ पे एक शानदार गेन दिखाई दिया। और जब हम लोग यहाँ पे इसका देखेंगे टेक्निकल आपको, तो देखो मैंने 2 दिन पहले भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि देखो ये साफ तौर से एक आपका ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको बताया था इस पॉइंट में, और देख सकते हो कि ये यहाँ से एक बाउंस करते हुए दिखाई दिया है। तो क्या यहाँ पे कुछ अभी और टारगेट भी जा सकता है, क्या यहाँ पे कोई और ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है? तो जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मेरा पॉइंट के बाद ज़रूर से आपको यहाँ पे 1500 के ऊपर तक जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन यदि कुछ भी सोचना हो तो यहाँ पे हम लोग सोचेंगे आपको कम से कम आपको इस पॉइंट में, ठीक है, जब आपको 1500 के ऊपर जब यहाँ पे सस्टेन करेगा तो आप लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर सकते हो या फिर इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन ऐसे यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे ऐसा यहाँ पे मुझे लगता है कि ये अभी 1500 तक यहाँ पे स्टॉक जा सकता है, क्योंकि इसका जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे साफ तौर से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसलिए मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको सेम जो ट्रेडिंग ये पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था। यदि नहीं विश्वास है तो आप मेरा ज़रूर से पहले वाला जो इन्फोसिस का वीडियो एक बार चेकआउट करना, जो मैंने इसके प्रीवियस डाला था, ठीक है। तो अब इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे ठीक से समझ में आ गया हो कि यहाँ पे जो है इसका टेक्निकल क्या बता रहा है। अब देखो इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल, तो ऐसे तो जानते हो कि कंपनी का फंडामेंटल है वो यहाँ पे बेहद ही स्ट्रॉन्ग है। और इसलिए हम लोग इन्फोसिस को ज़्यादातर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके चलते हैं। क्योंकि देखो कंपनी का रिटर्न ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे डबल आपका हो जाएगा 1 साल के अंदर, नहीं, टाइम लगेगा। लेकिन पैसा हम लोग आपको ये बोल सकते हैं कि हाँ सेफ होगा, ठीक है। क्योंकि एक बड़ी कंपनी है और एक जियांट तो कंपनी है ही, और साथ साथ जो इसका फंडामेंटल वो भी यहाँ पे बेहद ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। देखो जैसे कि कंपनी का यहाँ पे आप चेकआउट करोगे, यहाँ पे आपका ROC तो 40% का है। मतलब कि कंपनी अपने ऊपर जो भी पैसा लगाता है उसका वही 1 साल बाद यहाँ पे 40% ग्रोथ यहाँ पे हो जा रहा है। उसके बाद देखो कंपनी के यहाँ पे आपको बुक वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे बुक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी डूब रही है तो 1 शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपए पे कर सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा 179, मतलब कि आपका बैंक लेवल यहाँ पे 16 या फिर कोई और लेवल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा यहाँ पे 179 रुपया पर शेयर। तो क्या यहाँ पे ये कंपनी ख़राब है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चेक करने का तरीका क्या होता है कि जो फिलहाल करेंट मार्केट प्राइस है क्या उससे यहाँ पे 10% के ऊपर या फिर कम से कम 5% के भी ऊपर है या फिर नहीं। और जानते हो कि अभी इसका प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 1500, मतलब 150 का यहाँ पे होना था और यहाँ पे 179 का दिखाई दे रहा है। मतलब कि कंपनी का बुक वैल्यू यहाँ पे सही है। लेकिन ये देखो, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पे अच्छा होता है। इससे आपको ये मालूम चलता है कि कंपनी के पास एक ऐसा एसेट है जो सेल करके आपका पैसा यहाँ पे दे सकता है इस वैल्यू पे, ठीक है। बस यहाँ पे इसका मतलब यही होता है। बाकी जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग से शेयर किया हुआ है कि यहाँ पे डेब्ट क्या है, क्या यहाँ पे इंटरेस्ट कवर जैसी हो, बाकी यदि आपको इसके बारे में सही से जानना है ना, यदि आपको पूरा इसके बारे में आपको जानना है फंडामेंटल, तो बस आप एक बार यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने इसके बारे में पूरा एक साफ तौर से वीडियो बनाया हुआ है। कंपनी का सारा फंडामेंटल मैंने जो डिस्कस किया हुआ है, तो टाइम निकाल के एक बार ज़रूर से आप चेकआउट जो है कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ पे ऐसा न्यूज़ नहीं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जो है यहाँ पे विप्रो। देखो आज यहाँ पे आपका 4.5% तक एक शानदार गेन दिखाई दिया और यहाँ पे क्लोजिंग आपका होता है 4.35% बढ़ के। तो क्या अभी हम लोग कुछ इसके बारे में सोच सकते हैं, क्या बाई कर सकते हैं? तो फिर यहाँ पे वही बात है, बाई करने से पहले आपका डिसीजन यहाँ पे साफ होना चाहिए। लेकिन हाँ, पहले हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे टेक्निकल जो मैंने आपको बहुत पहले से ही शेयर किया हुआ था, जैसे कि आप जानते हो जो इसका सपोर्ट है वो यहाँ पे सपोर्ट था आपको 377 का, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो मैंने शेयर भी किया हुआ था। और अभी फिलहाल जो मुझे यहाँ पे एक नज़र आ रहा है वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन, ठीक है, जो यहाँ पे बेहद ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और साफ तौर से एक बुलिश का साइन ये शेयर कर रहा है।
तो क्या हम लोग अभी इसके बारे में सोच सकते हैं? तो देखो, यदि यहाँ पे आपको मुझे बाई करना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, इस पॉइंट तक, ठीक है, जब ये स्टॉक एक बार आपको रिवर्स होगा ना, मतलब 400 ऑलमोस्ट आपको 26 के रेंज में जब ये आ सकता है, तो फिर यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो, कम से कम कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं भागता है, और एक तरफा भाग रहा है तो फिर यहाँ पे इसका जो लेवल है वो यहाँ पे 450 के भी ऊपर यहाँ पे जाने का क्षमता रखता है, और ये जा भी सकता है। लेकिन यदि यहाँ पे मुझे मौका मिलता है, यदि ये फिर से एक बार आपको यहाँ पे जो रिटेस्ट करता है, तो मैं यहाँ पे 428 पर जा सकता हूँ, ठीक है। और ये मेरा एक सही स्ट्रेटजी होगा यदि मैं यहाँ पे टेक्निकल वाइज से इन्वेस्टमेंट करूँगा तो फिर, ठीक है, ऐसे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। ताकि जानते हो कि हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का फंडामेंटल और कंपनी का बिजनेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ आप और यहाँ पे जान लो, देखो टेक्निकल बस आपको यहाँ पे ये बताएगा फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए कि कंपनी का प्राइस यहाँ पे सही है या फिर नहीं। बाकी ऐसे ट्रेडिंग के लिए कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो आपको नॉलेज होता ही है, बस आपको यहाँ पे ट्रेडिंग पे अपना हाथ जो मजबूत करना है। आजकल यहाँ पे लोग बस जो फोकस कर रहे हैं किस में जानते हो, टेक्निकल में, और एक ही कोर्स का वो यहाँ पे 10-10 हज़ार पेड कर रहे हैं बस यहाँ पे टेक्निकल सीखने के लिए। और मैं बता दूँ, देखो आप लोग टेक्निकल में जा रहे हो, लेकिन हमेशा पैसा बनता है ना, वो बनता है आपको इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। 99% ऑलमोस्ट 95% लोग आपको पैसा डुबाते हैं फॉर द ट्रेडिंग। लेकिन ऐसे यदि आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट के में जो है आपको 15 से 20% रेशियो दिखाई देता है। तो जहाँ पर ज़्यादा रेशियो है आप वहाँ पर जा सकते हो, और फॉर द लॉन्ग टर्म का आप गेम प्ले कर सकते हो, जहाँ तक ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी देखो, यहाँ पे डिसीजन तो यहाँ पे आप ही का है। बाकी ऐसे यहाँ पे पूरा आपको टेक्निकल जो है शेयर कर दिया, जो यहाँ पे आपको मुझे ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब देखो कुछ यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल, तो बेसिक फंडामेंटल में कंपनी का एक बार देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो यहाँ पे 17.7% का। फिर देखो यहाँ पे आपका कंपनी का डेप्ट, तो डेप्ट यहाँ पे ना के बराबर है 0.22। लेकिन हाँ, अब जानते हो कि आपको ये रेशियो 1 से कम होने के बाद भी हम लोग को यहाँ पे चेक करना चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 14.7 टाइम्स। मतलब कि 1470 रुपये कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कंपनी आराम से इस 100 रुपये को चुका सकता है जो इसका कर्ज है। तो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट आप लोगों को जरूर से चेक करना चाहिए। बाकी यदि आप शॉर्ट के लिए यहाँ पे जानोगे तो एक और रेशियो जो यहाँ पे क्विक रेशियो है। मतलब यदि कोई डेप्टर बोल देता है कि भाई मुझे पैसा आज के आज चाहिए या फिर मुझे 10 दिन बाद चाहिए पैसा, तो क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप आज के आज यहाँ पे दे सको और जो आपका लोन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए? तो देखो यहाँ पे है, यहाँ पे 1.31 टाइम्स है। मतलब कि यदि आपका 100 रुपये कर्ज है तो कंपनी शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे 131 रुपया देने का क्षमता रखता है, जो एक गजब का नंबर है। और ये आंकड़ा किसी भी कंपनी का कम से कम 0.8 से तो ऊपर होना चाहिए। और यदि 1 से ऊपर है मतलब कि कंपनी बेस्ट है, क्योंकि उसके पास 100 रुपये के बदले 100 रुपये चुकाने के लिए है। तो ये एक अच्छा रेशियो माना जाता है। बाकी जो भी यहाँ पे एक आपको बेसिक चाहिए था वो मैंने शेयर कर दिया है, साथ साथ मैंने यहाँ पे टेक्निकल भी शेयर कर दिया। आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।